ये है वक्त मीडिया। सरजमीने महुआ खेड़ागंज उत्तराखंड में 19 अगस्त 2017 को कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब जगतार सिंह बाजवा साहब। शमा रोशन करने वालों के नाम कुछ इस तरह से हैं: जनाब चांद हुसैन साहब, जनाब अब्दुल हसन साहब साबिक चेयरमैन, जनाब सलीम अंसारी साहब युवा नेता, जनाब परवेज आलम साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे महुआ खेड़ागंज का नाम मुशायरे की दुनिया में रोशन करने वाले शायर जनाब साइमुल कादरी साहब और दूसरे कन्वीनर रहे नौजवान शायर जनाब इकबाल तन्हा साहब। बड़े इख्तिसार से काम लिया अहमद भाई नबी मंसूरी ने, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके बाद हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कमेटी की जानिब से कि आपके बुलावे पर उन्होंने यहाँ मुशायरे में तशरीफ़ लाए, जिला बख्शी और आपके बीच बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस वक्त उर्दू के इस मुशायरे में यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनके जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो कुछ ना कुछ आज के उर्दू के मुशायरे के लिए वो यहाँ से कुछ ना कुछ कहें। ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ उनको कि ये जो प्यार की है दौलत मैं ज़माने पर लुटाऊँ, ये जो प्यार की है दौलत मैं ज़माने पर लुटाऊँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद मैं सभी के काम आऊँ। कोई हिंदू हो मुसलमान हो या सिख या ईसाई, जो भी मेरे पास आए मैं उसे गले लगाऊँ, ये जो प्यार की है दौलत मैं ज़माने पर लुटाऊँ। जगतार सिंह बाजवा जी आपके सम्मुख इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी नायब। आज ऑल इंडिया मुशायरा महुआ खेड़ागंज में जिन भी लोगों ने, जिन भी मेरे साथियों ने आयोजित करवाया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और मंच पर उपस्थित सबका नाम अगर ना लूं तो कम शब्दों में अगर कहूं तो मंच पर विराजमान मोहब्बत के पैगाम को सलाम करते हुए और सामने बैठे पूरे हिंदुस्तान को सलाम करते हुए क्या कहने हैं बाबा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी उम्र का तजुर्बा है, मेरा उठकर जाने को मन नहीं करता और कर भी नहीं रहा, कि मैंने बहुत से कवि सम्मेलनों को सुना है। और मुझे वो भी याद है जब इंटर के मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो बाजपुर शुगर फैक्ट्री में कवि सम्मेलन था और मैं पढ़ते पढ़ते रात के 11 साढ़े 11 बजे मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि 2 मिनट यार कवि सम्मेलन में जा आते हैं, तो आकर के फिर पढ़ेंगे क्योंकि अगले दिन एग्ज़ाम था, तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। थोड़ी दूरी पर था और उसमें मैंने बहुत से इस देश के महान कवियों को सुना। कुंवर बेचैन साहब को उस समय सुना, हरिओम पंवार जी को सुना और एक हास्य के बहुत बड़े कवि थे हुल्लड़ मुरादाबादी जी, उनको भी सुना। और हम दोनों भाई खड़े खड़े, हमें पता नहीं चला कब 4 बज गए। हमने कहा यार हम तो थोड़ी देर के लिए आए थे। तो इतना मन लगता है, आज भी मन लग रहा था। तो आप सबको लग रहा होगा कि ये बीच में से क्यों उठ गए हैं, वो भी एक मजबूरी है जी। अपने अपने मजहब की मजबूरी होती है, कई समस्याएं साथ में जुड़ी होती हैं कि यार 12 बजने वाले हैं दरअसल, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी निकल। अच्छा है भाई बाजवा जी, वाह वाह, तो बहुत अच्छे। ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस मंच को बड़ा पवित्र समझता हूँ। जो मेरी अपनी सोच है कि मैं इस धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर 2 जगहों को बड़ा पवित्र समझता हूँ। एक उस जगह को, वो सरहद जहाँ पर हमारे नौजवान हाथों में स्टेन गन लेकर के खड़े हैं देश की सुरक्षा। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, क्या कहने। एक ये मंच जो ब्रेन गन लेकर के बैठते हैं हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, जो दिमाग से हम सबको कुछ ना कुछ देते हैं। बहुत इस बात को समझना जरूरी है। ब्रेन गन, वाह वाह वाह, अरे क्या खूबसूरत आज शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, मुबारकबाद आपको। मैं देखता हूं जो देश के दुश्मनों को अपनी गोली से समझाते हैं, आप लोग देश की उन बुराइयों को, समाज की उन बुराइयों को, नेताओं की उन जाहिलपन को अपनी बोली से बहुत कुछ समझा देते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
बहुत ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बोलना चाहता कि बहुत सी ऐसी माला है ज्ञान की आपके बीच में, आपने सुनना है। और नाम किसी का नहीं लिया, मेरे शहर के 3 हीरे यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी सुना। और बहुत मायनाज हस्तियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको आपने सुनना है। तो थोड़ी सी बात मैं अपने मन की आपसे कहना चाहता हूँ। आज उर्दू का मुशायरा है और ये एक संगम है यहाँ पर, जैसा भी कहा गया। लेकिन इस क्षेत्र को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तो इस क्षेत्र का बड़ा एहसानमंद हूँ कि आज इस मंच पर भी अगर खड़ा हूँ तो इसके काबिल भी आप लोगों ने बनाया है। अरे बाबा, ऐसा लगता है। तो मैं नौजवानों से कुछ बात कहना चाहता हूँ। 1 मिनट आपका सबका खराब कर रहा हूं मैं। नहीं, इस्तेमाल कर रहा है, अच्छा कर रहा है। आज देश की परिस्थिति देखिए, आज देश की परिस्थिति को देखिए और अपने अतीत को देखिए। हम गुलाम देश में अब्दुल हमीद थे। हम जब देश आजाद हुआ तो इस देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम थे हम। वाह। और अब कुछ ही दिन पहले अभी जिनके भी गुणगान गाए गए अब्दुल कलाम थे हम। फिर आखिर शंका हम पर किस बात की? उसके लिए नौजवानों से कहना चाहता हूं, ऐसा आचरण लाओ, ऐसी सोच पैदा करो, क्योंकि हमने भी परीक्षा दी है। मैं कहना चाहता हूं, पंजाब में उग्रवाद आया और जो भी पगड़ी बांध के घूमता था उसको उग्रवादी कहा जाता था। ये दंश हमने झेला है। क्या दर्द पेश किया भाई, ये दंश हमने झेला है इस देश में। लेकिन ये देश हम सबका है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे वो दिन भी याद है कि थाने के सामने से मेरे बड़े भाई जा रहे थे तो पुलिस ने वैसे ही उठा लिया था, ये शायद उग्रवादी होंगे। बोल, ऐसा माहौल हमने इस तराई में भी देखा है। लेकिन उसको मिटाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। पंजाब का एक मुख्यमंत्री शहीद हो गए, बेअंत सिंह। उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। केपीएस गिल ने उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पंजाब में उग्रवाद खत्म कर दिया। उग्रवाद अगर पगड़ी वाले थे तो खत्म करने वाले भी पगड़ी वाले थे। बहुत अच्छा है, क्या कहने। वाह। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब देश का माहौल बदलना चाहिए। अब ये वाली बात सुनाई ना पड़े कि यार मुसलमान होकर भी देश की बात कर रहा है, मुसलमान होकर भी आतंकवाद के विरोध की बात कर रहा है। अब आने वाले समय में ये बात होनी चाहिए, ये मुसलमान है इसलिए आतंकवाद के विरोध की बात कर रहा है, इसलिए देश की बात कर रहा है। ऐसा माहौल पैदा होना चाहिए। और देश की स्थिति को देखते हुए मैंने रुद्रपुर के कवि सम्मेलन में कुंवर जावेद जी को सुना है। उनकी 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं माफी चाहूंगा क्योंकि इतने बड़े लोगों की जुबान को हम बोल पाऊं मैं, मुझे लगता नहीं है। कोई अक्षर आगे पीछे हो सकता है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। भावना पर जाना मेरे लफ्जों पर मत जाना। तो उसकी 2 लाइनें मुझे अभी तक याद हैं। उन्होंने कहा, एसी होटलों में बैठकर खाते हैं गिजाएं। वाह। गिजाएं शायद आप समझ रहे होंगे। एसी होटलों पर बैठकर खाते हैं गिजाएं और सड़क पर भूखे नंगे की बात करते हैं। वाह। सड़क पर भूखे नंगे की बात करते हैं। मजाक तो देखिए देश के साथ, आज दुरंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपने बड़े भाई मेरे साइम कादरी जी का। और अभी तन्हा जी यहाँ थे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मंच से वफा की बात भी हुई, बेवफाई की बात भी हुई और तन्हा की तन्हाई की बात भी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्य में भी आपके दीदार करने का अवसर मिले ऐसी मैं ऊपर वाले से ख्वाहिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जगतार सिंह बाजवा साहब ने, भाई ने हमारे बहुत अच्छा आप लोगों के सामने अपना बयान रखा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि छोटे से मेरी दावत पर
आपकी दावत पर ये यहाँ 12 बजे तक तशरीफ़ ले आए। हालांकि इस वक्त तो कोई इलेक्शन का माहौल भी नहीं है। अगर इलेक्शन के दौर में 12 बजे तक रहे होते तो ये समझ लिया जाता कि वोट मांगना है 1 बजे तक भी रहेंगे। लेकिन इस वक्त वोटों का मसला नहीं था, मोहब्बत का मसला था। अपनी मोहब्बत को पेश करने के लिए, अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बारह बजे कहे जा रहे हैं, लेकिन 12 बजने का मकसद मेरा वो नहीं है जो आपने कहा था। हालांकि आप बेहतर जानते हैं 12 बजने के ताल्लुक से कि क्या कहा जा सकता, लेकिन मेरा मकसद तो सिर्फ ये था कि आप 12 बजे तक मेरे यहाँ रुके, और ये इत्तेफाक है कि आप 12 बजे तक रुके। बहुत शुक्रिया। जगतार सिंह बाजवा जी ने बड़ी अच्छी बातें कही जो दिल में उतरी, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह से उर्दू की महफिलों में आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमेटी की जानिब से उनका। वो जाना चाहते हैं, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह मैं मुशायरा फिर दोबारा से यहीं से। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मैं गुजारिश करूंगा आप लोग भाई को विदा कर दें। हाँ, जो लोग वापस आ जाइए। भाई जगतार सिंह के साथ जा रहे हैं वो वापस आ जाएं। जगदीश भाई कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, आप आ जाइए थोड़ा। मेंबर हरपाल सिंह जी, मेंबर भाई आप कहाँ जा रहे हैं यार? अच्छा, मिल रहे मुलाकात, चेयरमैन साहब भी मुलाकात कर, सब लोग मुलाकात कर लो। तब तक जो है किसी शायर की भेंट ना चढ़ जाए यार, कोई कुर्बान ना हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग मेहनत करने के लिए आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।